दोस्तों, विष्णु पुराण भाग 3 अध्याय 16 से 18 मृत पूर्वजों को भोजन के रूप में अर्पित की जाने वाली उचित चीजें। मृत पूर्वजों को भोजन के रूप में अर्पित की जाने वाली वस्तुएं, निषिद्ध वस्तुएं, श्राद्ध को दूषित करने वाली परिस्थितियां, उनसे कैसे बचें। इक्ष्वाकु द्वारा सुने गए पितरों या पूर्वजों के गीत। और वह ने आगे कहा, पितर 1 महीने तक चावल या अन्य अनाज, घी, मछली, खरगोश, पक्षी, सुअर, बकरी, मृग, हिरण, ग्याल या भेड़ के मांस अथवा गाय के दूध और उसके उत्पादों से तृप्त रहते हैं। वे मांस सामान्य रूप से और विशेष रूप से लंबे कान वाले सफेद बकरी के मांस से सदैव तृप्त रहते हैं। गेंडे, कलशक, जड़ी बूटी और शहद का मांस भी पितृ अनुष्ठानों में पूजे जाने वालों के लिए विशेष तृप्ति का स्रोत है। उस व्यक्ति का जन्म उसके पूर्वजों के लिए तृप्ति का अवसर है जो नियत समय पर गया में उनके अंतिम संस्कार करता है। अपने आप उगने वाले अनाज, जंगली चावल, दोनों प्रजातियों, सफेद या काले, के पान, जंगलों में उगने वाली सब्जियां पितृ तर्पण के लिए उपयुक्त हैं, जैसे जौ, गेहूं, चावल, तिल, विभिन्न प्रकार की दालें और सरसों। दूसरी ओर, गृहस्थ को किसी भी प्रकार का ऐसा अन्न अर्पित नहीं करना चाहिए जो पहली बार मौसम में आने पर धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा पवित्र न किया गया हो। न ही राजमाश नामक दाल, न ही बाजरा, न ही मसूर, न ही लौकी, न ही लहसुन, न ही प्याज, न ही रात का छींटा, न ही ऊंट का कांटा, न ही नमक, न ही नमक की मरी हुई पत्तियों का फूल, न ही लाल वनस्पति का अर्क, न ही कोई ऐसी चीज जो नमक जैसी दिखती हो, न ही कोई ऐसी चीज जो प्रशंसनीय न हो। न ही रात में लाया गया या छोड़ दिया गया पानी श्राद्ध में चढ़ाने के लिए उपयुक्त है, या यदि कोई अंतिम संस्कार किसी नपुंसक, समाज से बहिष्कृत व्यक्ति, बहिष्कृत, विधर्मी, शराबी या रोगी, मुर्गा, नंगा तपस्वी बंदर, गांव की डायन, गर्भवती महिला, अशुद्ध व्यक्ति या शब्द होने वाला देख ले, तो न तो देवता और न ही पूर्वज भोजन ग्रहण करेंगे। इसलिए समारोह को सावधानी से बंद स्थान पर किया जाना चाहिए। कलाकार को जमीन पर तिल डालना चाहिए और बुरी आत्माओं को भगाना चाहिए। उसे ऐसा भोजन नहीं देना चाहिए जो दुर्गंधयुक्त हो, या बालों या कीड़ों से दूषित हो, या जिसमें खट्टा दलिया मिला हो, या जो बासी हो। जो भी उपयुक्त भोजन शुद्ध श्रद्धा से, नाम और जाति के उच्चारण के साथ पितरों को अर्पण करके दिया जाता है, वह उनके लिए भोजन बन जाता है या उन्हें पोषण देता है। पूर्व काल में, हे पृथ्वी के राजा, पितरों का यह गीत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने कलाप के उपवनों में हिमालय पर्वत की परिधि पर सुना था। हमारे वंशजों में से जो हमें गया में आदर पूर्वक रोटियां भेंट करेगा, वह धर्म मार्ग का अनुसरण करेगा। वह हमारे वंश में जन्म ले, जो हमें भाद्रपद और माघ की तेरस को दूध, शहद और घी दे, या जब वह किसी युवती से विवाह करे, या काले बैल को मुक्त करे, या जब वह ब्राह्मणों को दान देकर राज करने योग्य कोई गृह अनुष्ठान करे। अध्याय 17 विधर्मियों या वेदों के अधिकार को अस्वीकार करने वालों के विषय। विधर्मियों या वे जो वेदों के अधिकार को अस्वीकार करते हैं। न उत्पत्ति, जैसा कि वशिष्ठ ने भीष्म को बताया है, दैत्यों द्वारा पराजित देवता विष्णु की स्तुति करते हैं, एक भ्रामक प्राणी या बुद्ध जो उनके शरीर से उत्पन्न हुए थे। पराशर ने कहा, इस प्रकार पूर्व काल में पवित्र और ने महान राजा सगर से कहा था, जब उन्होंने मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले उचित आचरण के विषय में पूछा था, और इस प्रकार मैंने तुम्हें उन सभी आचरणों के बारे में बताया है जिनका उल्लंघन किसी को नहीं करना चाहिए। मैत्रेय ने कहा, आपने मुझे बताया है, आदरणीय महोदय, कि कुछ लोगों द्वारा पैतृक संस्कार को नहीं माना जाना चाहिए, जिनमें से आपने ऐसे लोगों का उल्लेख किया है जो धर्म त्यागी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने उस उपाधि से किसे अभिप्रायित किया है, कौन सी प्रथाएं किसी व्यक्ति को ऐसी उपाधि प्रदान करती हैं, और जिस व्यक्ति का आपने उल्लेख किया है उसका चरित्र कैसा है। पराशर ने कहा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद अनेक जातियों के 3 वेद हैं, और जो पापी इसे त्याग देता है वह नंगा या धर्म त्यागी कहलाता है। तीनों वेद सभी मनुष्यों के वस्त्र हैं, और जब इसे त्याग दिया जाता है तो वे नंगे रह जाते हैं। इस विषय पर सुनिए, जो मैंने अपने दादा धर्मप्रायण वशिष्ठ को उदार भीष्म से कहते सुना था। प्राचीन काल में देवताओं और दानवों के बीच एक दिव्य वर्ष की अवधि के लिए युद्ध हुआ था, जिसमें हृत के नेतृत्व में दानवों ने देवताओं को पराजित किया था। पराजित देवता क्षीर सागर के उत्तरी तट पर भाग गए, जहां धार्मिक तपस्या में संलग्न होकर उन्होंने विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना की, प्राणियों में प्रथम दिव्य विष्णु, उन शब्दों से प्रसन्न हो
जो हम उनसे सभी लोगों के स्वामी को प्रसन्न करने के लिए कहने वाले हैं, जिनके शक्तिशाली कारण से सभी निर्मित चीजें उत्पन्न हुई हैं और जिनमें भी फिर से विलीन हो जाएंगी। उनकी स्तुति करने में कौन सक्षम है? हम, जो अपने शत्रुओं की वजह से शर्मिंदा हो गए हैं, आपकी महिमा करेंगे, हालांकि आपकी असली शक्ति और पराक्रम शब्दों की पहुंच में नहीं है। आप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, कच्चे पदार्थ और आदि आत्मा हैं। ब्रह्मा से लेकर वंश तक सभी स्थान और काल के अनुसार विविध हैं। आपकी जय हो, जो ब्रह्मा हैं। आपका पहला रूप सृष्टि के उद्देश्य से आपके नाभि से निकले कमल से विकसित हुआ। आपकी जय हो, जो इंद्र हैं, सूर्य, रुद्र, वसु, अग्नि, हवाएं और यहाँ तक हम भी हैं। उनकी जय हो, गोविंदा, जो सभी राक्षस हैं, जिनका सार अहंकार और विवेक का अभाव है, जो धैर्य या आत्म संयम से अनियंत्रित है। आपकी जय हो, जो यक्ष हैं, जिनका स्वभाव ध्वनियों से मंत्रमुग्ध है और जिनके तुच्छ हृदय में पूर्ण ज्ञान व्याप्त नहीं हो सकता। आपकी जय हो, जो सभी राक्षस हैं, जो रात में चलते हैं, अंधकार के गुण से उत्पन्न, भयंकर, धोखेबाज और क्रूर हैं। आपकी जय हो, जनार्दन, जो वह धर्मपरायणता है जो स्वर्ग में रहने वालों के पुण्यों का प्रतिफल देने का साधन है। आपकी जय हो, जो संतों के साथ एक हैं, जिनका पूर्ण स्वभाव सदैव धन्य है और जो सभी पारगम्य तत्वों को बिना किसी बाधा के पार करते हैं। आपकी जय हो, जो सर्प जाति के साथ एक हैं, द्विभाषी, उतावले, क्रूर, भोग से अतृप्त और धन से भरपूर हैं। आपकी जय हो, जो ऋषियों के साथ एक हैं, जिनका स्वभाव पाप या दोष से मुक्त है और जो ज्ञान और शांति से पहचाने जाते हैं। आपकी जय हो, हे कमल नयन, जो काल के साथ एक हैं, वह रूप जो कल्प के अंत में बिना किसी पश्चाताप के सभी निर्मित चीजों को खा जाता है। आपकी जय हो, जो रुद्र हैं, जो देवताओं तथा शेष सभी वस्तुओं को बिना किसी भेदभाव के निगल लेने के बाद वह प्रसन्नता से नृत्य करता है। हे जनार्दन, तुम मनुष्य हो, जो उस कार्य के परिणामों को विकसित करने वाले कारक हो, जो अशुद्धता के गुण से उत्पन्न होता है। तुम क्रूर पशु हो, तुम सार्वभौमिक आत्मा हो जो विकृति की ओर प्रवृत्त होती है, जो अंधकार के गुण से उत्पन्न होती है और 28 प्रकार की बाधाओं से आबद्ध है। 3 तुम प्रधान आत्मा हो, जो वनस्पति जगत में विविधतापूर्ण है और जो यज्ञ का सार होने के कारण ब्रह्मांड की पूर्णता को पूरा करने का साधन है। तुम सबकी जय हो, जो प्रत्येक वस्तु हो और जिसका आदि रूप बोध के विषय और स्वर्ग और पशु और मनुष्य और देवता हैं। तुम कारणों के कारण परमात्मा हो, जो हमसे और बुद्धि और पदार्थ आदि से बने सभी प्राणियों से भिन्न हो और जिसकी आदि प्रकृति के साथ ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी तुलना की जा सके। हे प्रभु, हम आपको नमन करते हैं, जिनमें न तो रंग है, न विस्तार है, न ही स्थूलता है, न ही कोई पूर्वानुमेय गुण है, और जिनका सार शुद्धतम से भी शुद्ध केवल पवित्र ऋषियों द्वारा ही सराहा जा सकता है। हम आपको, जो ब्रह्म के स्वरूप में हैं, अविकारी, अविनाशी हैं, जो हमारे शरीर में, अन्य सभी शरीरों में तथा सभी जीवित प्राणियों में है और जिनके अलावा कुछ भी नहीं है, नमन करते हैं। हम उन वासुदेव की स्तुति करते हैं, जो सबके प्रभु हैं, जो मिट्टी रहित हैं, सभी चीजों के बीज हैं, जो प्रलय से रहित हैं, अजन्मा हैं, शाश्वत हैं, जो मूल रूप से आत्मा की सर्वोच्च स्थिति हैं और तत्व रूप में यह संपूर्ण ब्रह्मांड है। अपनी प्रार्थना समाप्त होने पर देवताओं ने गरुड़ पर सवार शंख, चक्र और गदा से सुसज्जित भगवान हरि को देखा। उनके सामने नतमस्तक होकर उन्होंने उनसे कहा, हे प्रभु, हम पर दया करें और हमारी रक्षा करें, जो दैत्यों से सहायता के लिए आपके पास आए हैं। उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है और हमारे हिस्से की भेंटों को हड़प लिया है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वेद के उपदेशों का उल्लंघन न हो। यद्यपि हम और वे भी आपके ही अंश हैं, जिनसे सभी प्राणी बने हैं, फिर भी हम एकता के अज्ञान से प्रभावित दुनिया को अपने अलग अस्तित्व के विश्वास के साथ देखते हैं। अपने अपने वर्णों के कर्तव्यों में लगे हुए और पवित्र शास्त्र द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए, धार्मिक तपस्या का भी अभ्यास करते हुए, हमारे लिए उन्हें नष्ट करना असंभव है। हे आप, जिनकी बुद्धि अपरिमित है, हमें किसी ऐसे उपाय का निर्देश दें जिससे हम देवताओं के शत्रुओं का नाश कर सकें। जब महाबली विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनी, तो उन्होंने अपने शरीर से एक मायावी रूप प्रकट किया, जिसे उन्होंने देवताओं को दे दिया, और इस प्रकार बोले, यह भ्रामक दर्शन दैत्यों को पूरी तरह से भ्रमित कर देगा, ताकि वे वेदों के मार्ग से भटककर मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, क्योंकि सभी देवता
राक्षस या अन्य जो वेद के अधिकार का विरोध करेंगे, वे संसार की रक्षा के लिए प्रयोग की जाने वाली मेरी शक्ति से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जाओ और डरो मत, इस भ्रामक दर्शन को अपने आगे आने दो। हे देवताओं, यह आज तुम्हारे। बुद्ध पृथ्वी पर जाते हैं और दैत्यों को वेदों का तिरस्कार करने की शिक्षा देते हैं। उनके संशयवादी सिद्धांत, पशु बलि का निषेध। बौद्ध शब्द का अर्थ जैन और बौद्ध। उनके सिद्धांत, दैत्य अपनी शक्ति खो देते हैं और देवताओं द्वारा पराजित हो जाते हैं। नग्न शब्द का अर्थ कर्तव्य की उपेक्षा के परिणाम। शतधनु और उनकी पत्नी शैव्या की कहानी। विधर्मियों के साथ संवाद से दूर रहना चाहिए। अध्याय 18। बुद्ध पृथ्वी पर जाते हैं और दैत्यों को वेदों का तिरस्कार करने की शिक्षा देते हैं। बुद्ध पृथ्वी पर जाते हैं और दैत्यों को वेदों का तिरस्कार करने की शिक्षा देते हैं। उनके संशयवादी सिद्धांत, पशु बलि का निषेध। बौद्ध शब्द का अर्थ जैन और बौद्ध। उनके सिद्धांत, दैत्य अपनी शक्ति खो देते हैं और देवताओं द्वारा पराजित हो जाते हैं। नग्न शब्द का अर्थ कर्तव्य की उपेक्षा के परिणाम। शतधनु और उनकी पत्नी शैव्या की कहानी। विधर्मियों के साथ संवाद से दूर रहना चाहिए। पराशर ने कहा, इसके बाद महान मोह ने पृथ्वी पर जाकर नर्मदा नदी के तट पर तप करते दैत्यों को देखा और एक नग्न भिक्षुक की तरह सिर मुंडाए हुए और मोर के पंखों का गुच्छा लिए हुए उनके पास आया। उसने उन्हें कोमल स्वर में इस प्रकार संबोधित किया, हे दैत्यवंश के स्वामियों, आप लोग ये तपस्या क्यों कर रहे हैं? क्या इसका उद्देश्य इस लोक में या किसी अन्य लोक में प्रतिफल प्राप्त करना है? ऋषभ, दैत्यों ने उत्तर दिया, हम परलोक में फल प्राप्त करने के लिए ये भक्ति करते हैं। आपको ऐसी पूछताछ क्यों करनी चाहिए? यदि आप अंतिम मुक्ति के इच्छुक हैं, प्रतीत होने वाले तपस्वी ने उत्तर दिया, मेरे शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि आप एक ऐसे रहस्योद्घाटन के योग्य हैं जो परम सुख का द्वार है। जो कर्तव्य मैं आपको सिखाऊंगा, वे मुक्ति का गुप्त मार्ग हैं। उनसे परे या उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। उनका अनुसरण करने से तुम्हें या तो स्वर्ग मिलेगा या भविष्य के अस्तित्व से मुक्ति। हे शक्तिशाली प्राणियों, तुम ऐसे महान सिद्धांत के पात्र हो। इस तरह के अनुनय और कई दिखावटी तर्कों से इस भ्रामक प्राणी ने दैत्यों को वेदों के सिद्धांतों से गुमराह किया, यह सिखाते हुए कि एक ही बात पुण्य और पाप के लिए हो सकती है, और नहीं भी हो सकता है, मुक्ति में योगदान दे सकता है या नहीं भी हो सकता है सर्वोच्च वस्तु, न कि सर्वोच्च वस्तु। प्रभाव हो सकता है और प्रभाव नहीं भी हो सकता है। प्रकट हो सकता है या प्रकट नहीं हो सकता है। उन लोगों का कर्तव्य हो सकता है जो नग्न रहते हैं या जो बहुत सारे कपड़े पहने हुए रहते हैं। और इस तरह दैत्य अपने भ्रामक गुरु के बार बार के पाठों से अपने उचित कर्तव्यों से भटक गए, जो विरोधाभासी सिद्धांतों के समान सत्य को बनाए रखते थे, और उन्हें अर्हत कहा जाता था इस वाक्यांश से कि तुम इस महान सिद्धांत के योग्य अर्हत हो, अर्थात उन झूठे सिद्धांतों के जिन्हें अपनाने के लिए उन्होंने उन्हें राजी किया था। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए उस मायावी पुरुष द्वारा देवताओं के शत्रुओं को वेद धर्म से विमुख कर दिया गया, और वे भी उन्हीं पाखंडों के शिक्षक बन गए और दूसरों को भ्रष्ट कर दिया। और इन लोगों ने भी अपने सिद्धांतों को दूसरों को बताकर और उनके द्वारा उनका और भी अधिक प्रचार किया, और कुछ ही समय में दैत्य जाति के अधिकांश लोगों ने वेदों को त्याग दिया। तब उसी मायावी पुरुष ने लाल वस्त्र धारण कर, दयालु रूप धारण कर, मधुर और मधुर स्वर में बोलते हुए उसी कुल के अन्य लोगों से कहा, हे महाबली दैत्यों, यदि तुम में स्वर्ग या परम शांति की इच्छा है, तो बलि के लिए पशुओं का अधर्मपूर्वक वध करने से दूर रहो और मुझसे सुनो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जान लो कि जो कुछ भी विद्यमान है वह विवेकशील ज्ञान से बना है। मेरे वचनों को समझो, क्योंकि वे बुद्धिमानों द्वारा कहे गए हैं। यह संसार बिना किसी सहारे के जीवित रहता है और भ्रम की खोज में लगा रहता है। जिसे यह ज्ञान समझ लेता है, साथ ही यह काम और बाकी सब से दूषित होकर अस्तित्व के बंधनों में घूमता रहता है। इस प्रकार उनसे यह कहते हुए, जान लो बुद्धिद्वम, और उन्होंने उत्तर दिया, यह जाना जाता है बुद्ध्यते, ये दैत्य भगवान द्वारा प्रेरित हुए। अपने बार बार के तर्कों और विभिन्न प्रकार के अनुनय विनय से महाधोखेबाज लोगों को अपने धार्मिक कर्तव्यों से विचलित करने और बौद्ध बनने के लिए प्रेरित किया। जब उन्होंने अपना विश्वास छोड़ दिया, तो उन्होंने दूसरों को भी ऐसा करने के लिए राजी किया, और विधर्म फैल गया, और कई लोगों ने वेदों और कानूनों द्वारा बताए गए प्रथाओं को त्याग दिया।
झूठे शिक्षक का भ्रम दैत्यों के जैन और बौद्ध पाखंडों में धर्मांतरण के साथ ही नहीं रुका, बल्कि उसने विभिन्न गलत सिद्धांतों के साथ दूसरों को धर्मत्याग करने के लिए मजबूर किया, जब तक कि सभी लोग गुमराह नहीं हो गए और उन्होंने तीनों वेदों द्वारा बताए गए सिद्धांतों और अनुष्ठानों को त्याग दिया। तब कुछ लोगों ने पवित्र पुस्तकों की बुराई की, कुछ ने देवताओं की निंदा की, कुछ ने बलिदान और अन्य भक्ति समारोहों का तिरस्कार किया, और अन्य ने ब्राह्मणों की निंदा की। आज्ञाएं, उन्होंने चिल्लाया, जो पशु जीवन को चोट पहुंचाती हैं, जैसे बलिदान में अत्यधिक निंदनीय है। यह कहना कि मक्खन को आग में डालना पुरस्कार उत्पन्न करता है, केवल बचकानापन है। यदि इंद्र कई अनुष्ठानों द्वारा देवत्व प्राप्त करने के बाद पवित्र अग्नि में ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली लकड़ी से भोजन करता है, यदि धार्मिक पूजा में वध किया गया पशु स्वर्ग में चला जाता है, तो क्या यह उचित नहीं होगा कि बलि देने वाला व्यक्ति अपने ही पिता को बलि के रूप में मार डाले? यदि श्राद्ध में एक व्यक्ति द्वारा खाया गया भोजन दूसरे को तृप्ति देता है, तो दूर रहने वाले व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से भोजन लाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो पहले यह निर्धारित किया जाए कि मनुष्य किस बात पर तर्कसंगत रूप से विश्वास कर सकता है, और फिर उनके गुरु ने कहा, तुम पाओगे कि मेरे उपदेशों से सुख की अपेक्षा की जा सकती है। अधिकार के शब्द शक्तिशाली असुरों स्वर्ग से नहीं गिरते। जिस पाठ में तर्क है, उसे केवल मेरे द्वारा और तुम्हारे जैसे लोगों द्वारा ही स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसे और इसी तरह के लोगों द्वारा दैत्यों की शिक्षाएं इतनी विकृत थी कि उनमें से किसी ने भी वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। जब दैत्यों ने पवित्र ग्रंथों के मार्ग से इस प्रकार विमुख हो गए, तो देवताओं ने साहस जुटाया और युद्ध के लिए एकत्र हुए। तदनुसार शत्रुता फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब राक्षसों को देवताओं ने पराजित कर दिया और मार डाला, जो धर्म के मार्ग पर अड़े हुए थे। धर्म का कवच, जिसने पहले दैत्यों की रक्षा की थी, उन्होंने त्याग दिया था, और इसके त्याग के साथ ही उनका विनाश हो गया। इस प्रकार मैत्रेय, तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो लोग अपने मूल विश्वास से विमुख हो गए हैं, वे नग्न कहे गए हैं, क्योंकि उन्होंने वेदों का वस्त्र उतार फेंका है। नियम के अनुसार पुरुषों की 3 प्रथम जातियों में से 4 अवस्थाएं या श्रेणियां हैं: धार्मिक शिष्य, गृहस्थ, सन्यासी और भिक्षुक। 5वीं अवस्था नहीं है, और जो अधर्मी मनुष्य गृहस्थ की श्रेणी को त्याग देता है और न तो सन्यासी बनता है और न ही भिक्षुक, वह भी नग्न विमुख है। जो मनुष्य अपने स्थायी अनुष्ठानों को करने में समर्थ होते हुए भी एक दिन और रात के लिए उपेक्षा करता है, वह एक दिन के लिए पाप का भागी होता है। और यदि वह उन्हें कष्ट न होने पर पखवाड़े भर के लिए छोड़ दे, तो वह केवल कठिन प्रायश्चित से ही शुद्ध हो सकता है। पुण्यात्मा को उस व्यक्ति को देखने के बाद रुककर सूर्य को देखना चाहिए, जिसने 1 वर्ष तक शाश्वत अनुष्ठानों का पालन न करने दिया हो। और अगर उन्होंने उसे छुआ है तो उन्हें अपने कपड़े पहने हुए नहाना चाहिए, लेकिन व्यक्ति के लिए कोई प्रायश्चित घोषित नहीं किया गया है। पृथ्वी पर कोई भी पापी उससे अधिक दोषी नहीं है, जिसके निवास में देवता, पूर्वज और आत्माएं बिना पूजे आहें भरने के लिए छोड़ दी जाती हैं। किसी व्यक्ति को निवास, बैठक या समाज में उस व्यक्ति के साथ संगति नहीं करनी चाहिए जिसका व्यक्तित्व या जिसका घर देवताओं, पूर्वज और आत्माओं की आहों से नष्ट हो गया हो। बातचीत, शिष्टाचार का आदान प्रदान, या ऐसे व्यक्ति के साथ संगति जिसने 12 महीने तक अपने पापों का निर्वहन नहीं किया है, धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने से पाप की समानता होती है। और जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के घर में भोजन करता है, उसके साथ बैठता है, या उसके साथ एक ही पलंग पर सोता है, वह तुरंत उसके समान हो जाता है। फिर जो व्यक्ति देवताओं, पितरों, आत्माओं और अतिथियों को आदर दिए बिना भोजन करता है, वह पाप करता है। उसका पाप कितना बड़ा है! ब्राह्मण और अन्य जातियों के लोग, जो अपने उचित कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं, वे विधर्मी बन जाते हैं और उन लोगों की श्रेणी में आते हैं जो पवित्र कार्यों को छोड़ देते हैं। ऐसे स्थान पर रहना जहां चारों जातियों का बहुत अधिक मिश्रण हो, धर्मात्माओं के चरित्र के लिए हानिकारक है। जो व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, पितरों, आत्माओं और अतिथियों को कुछ भी अर्पण किए बिना भोजन करता है, उसके साथ बातचीत करने वाले लोग नरक में जाते हैं। इसलिए एक विवेकशील व्यक्ति को उन विधर्मियों के साथ बातचीत या संपर्क आदि से सावधानी से बचना चाहिए, जो तीनों वेदों को त्यागने के कारण अशुद्ध हो गए हैं। पैतृक संस्कार, यद्यपि उत्साह और विश्वास के साथ किया जाता है, लेकिन यदि इसे धर्मत्यागी लोग मानते हैं तो इससे न तो देवता प्रसन्न होते हैं और न ही पूर्वज। ऐसा कहा जाता है कि शतधनु नाम का एक राजा था,
जिसकी पत्नी शव्या बहुत गुणवान थी। वह पति परायण, दयालु, ईमानदार, पवित्र, सभी स्त्रियों के गुणों से सुसज्जित, नम्र और विवेकशील थी। राजा और उसकी पत्नी प्रतिदिन पवित्र ध्यान, अग्नि में आहुति, प्रार्थना, दान, उपवास और संपूर्ण आस्था तथा अनन्य भक्ति के सभी अन्य चिन्हों के साथ देवों के देव जनार्दन की पूजा करते थे। एक अवसर पर जब उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा को उपवास किया था और भागीरथी में स्नान किया था, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही वे जल से बाहर आए, एक विधर्मी उनके पास आ रहा था, जो राजा के सेनापति का मित्र था। राजा ने विधर्मी के प्रति आदर के कारण उससे बातचीत की, लेकिन राजकुमारी ने ऐसा नहीं किया। यह सोचकर कि वह व्रत कर रही है, वह उससे दूर हो गई और अपनी आंखें सूर्य की ओर उठाईं। घर पहुंचकर पति पत्नी ने हमेशा की तरह भगवान विष्णु की पूजा की। कुछ समय बाद राजा अपने शत्रुओं पर विजय पाकर मर गया और राजकुमारी अपने पति के शव पर चढ़ गई। शतधनु ने व्रत करते समय एक विधर्मी से बात करके जो अपराध किया था, उसके फलस्वरूप उसे पुनः एक योनि में जन्म लेना पड़ा। कुत्ता। उसकी पत्नी काशी के राजा की पुत्री के रूप में पैदा हुई थी, जो अपने पूर्वजन्म की घटनाओं की जानकार थी, हर विद्या में निपुण थी और हर गुण से संपन्न थी। उसके पिता उसका विवाह किसी उपयुक्त वर से करना चाहते थे, लेकिन वह लगातार उनके इरादे का विरोध करती रही और राजा को उसने विवाह संपन्न करने से रोक दिया। दिव्य बुद्धि की दृष्टि से वह जानती थी कि उसके अपने पति का पुनर्जन्म कुत्ते के रूप में हुआ है, और एक बार वैद्यशा नगरी में जाकर उसने कुत्ते को देखा और उसमें अपने पूर्व स्वामी को पहचान लिया। यह जानकर कि वह पशु उसका पति है, उसने उसके गले में दुल्हन की माला डाली और उसके साथ विवाह की रस्में और प्रार्थनाएं की, लेकिन उसने उसे पेश किए गए स्वादिष्ट भोजन को खाकर अपनी प्रजाति के अनुसार अपनी खुशी व्यक्त की। इस पर वह बहुत शर्मिंदा हुई और उसे आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए अपने पति से इस प्रकार बोली, हे राजन, उस असमय विनम्रता को याद करो जिसके कारण तुम कुत्ते के रूप में पैदा हुए और अब मेरी चापलूसी कर रहे हो। एक पवित्र नदी में स्नान करने के बाद एक विधर्मी से बात करने के परिणाम स्वरूप तुम्हें इस अधम जन्म की निंदा करनी पड़ी है। क्या तुम्हें यह याद नहीं है? इस प्रकार याद दिलाए जाने पर राजा को अपनी पूर्व स्थिति याद आ गई और वह विचारों में खो गया तथा उसे गहरा अपमान महसूस हुआ। टूटे हुए मन से वह शहर से बाहर चला गया और रेगिस्तान में मृत अवस्था में गिरकर एक सियार के रूप में फिर से जन्म लिया। अगले वर्ष के दौरान राजकुमारी को पता चला कि क्या हुआ था, और वह अपने पति की तलाश में कोलाहल पर्वत पर गई। उसे वहां पाकर पृथ्वी के राजा की प्यारी बेटी ने सियार का वेश धारण करके अपने स्वामी से कहा, हे राजन, क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब तुम कुत्ते थे, तब मैंने तुम्हें एक विधर्मी से बात करने की घटना याद दिलाई थी। इस प्रकार संबोधित किए जाने पर राजा को पता चला कि राजकुमारी ने जो कहा था वह सच था, और इसके बाद उसने भोजन त्याग दिया और मर गया। फिर वह भेड़िया बन गया, लेकिन उसकी निर्दोष पत्नी को यह पता चल गया और वह एकांत जंगल में उसके पास आई और उसे उसकी मूल स्थिति का स्मरण कराया। तुम भेड़िया नहीं हो, उसने कहा, लेकिन तुम महान सम्राट शतधनु हो। तुम तब एक कुत्ता थे, फिर एक सियार, और अब एक भेड़िया हो। इस पर अपने आप को याद करते हुए राजकुमार ने अपना जीवन त्याग दिया और एक गिद्ध बन गया, जिस रूप में उसकी प्यारी रानी ने उसे फिर से पाया और उसे अतीत का ज्ञान कराया। राजकुमार, उसने कहा, अपने आप को याद करो, इस असभ्य रूप को दूर करो, जिसके लिए एक विधर्मी के साथ बातचीत करने के पाप ने तुम्हें दंडित किया है। राजा ने अगले जन्म में एक कौवे के रूप में जन्म लिया। जब राजकुमारी, जो अपनी रहस्यमय शक्तियों के माध्यम से इसे जानती थी, ने उससे कहा, अब तुम स्वयं कर अनाज खाने वाले हो, जिसे पिछले जन्म में पृथ्वी के सभी राजाओं ने कर दिया था। इन शब्दों से उत्तेजित यादों के परिणाम स्वरूप अपने शरीर को त्यागने के बाद राजा फिर एक मोर बन गया, जिसे राजकुमारी ने अपने पास रख लिया और दुलारा और लगातार ऐसा भोजन खिलाया जो उसके वर्ग के पक्षियों के लिए सुखद था। काशी के राजा ने उस समय एक घोड़े की पवित्र बलि की स्थापना की। जिस स्नान से यह समाप्त हुआ, उसमें राजकुमारी ने अपने मोर को स्नान कराया, खुद भी स्नान किया, और फिर उसने शतधनु को याद दिलाया कि कैसे वह क्रमिक रूप से विभिन्न जानवरों के रूप में पैदा हुआ था। यह स्मरण आते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के पुत्र के रूप में जन्मा था, और अब राजकुमारी ने अपने पिता की इच्छा को स्वीकार करते हुए उसे विवाह करते हुए देखा।
काशी के राजा ने यह घोषणा करवाई कि वह उन लोगों में से एक वर का चुनाव करेगी जो उसके लिए विवाह के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेंगे। जब चुनाव हुआ तो राजकुमारी ने अपने पूर्व स्वामी को, जो उम्मीदवारों में से था, चुना और उसे फिर से अपने पति का चरित्र प्रदान किया। वे दोनों खुशी खुशी साथ साथ रहने लगे और उसके पिता की मृत्यु के बाद शतधनु ने विदेह देश पर शासन किया। उसने बहुत से यज्ञ किए, बहुत से उपहार दिए, पुत्रों को जन्म दिया और युद्ध में अपने शत्रुओं को परास्त किया। और सम्यक रूप से संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हुए और पृथ्वी को दान देते हुए वह युद्ध में अपने योद्धा जन के अनुसार मर गया। उसकी रानी ने फिर से मृत्यु में उसका अनुसरण किया और पवित्र उपदेशों के अनुसार एक बार फिर खुशी खुशी उसके शव स्तंभ पर चढ़ गई। तत्पश्चात राजा अपनी राजकुमारी के साथ इंद्र के लोक से आगे उन लोकों में चले गए जहां सभी इच्छाएं सदैव तृप्त रहती हैं, तथा स्वर्ग में चिरस्थायी और अद्वितीय सुख प्राप्त किया, वह पूर्ण सुख जो वैवाहिक निष्ठा का दुर्लभ प्रतिफल है। मैत्रेय, विधर्मी से बातचीत करना ऐसा ही पाप है, तथा अश्वमेध यज्ञ के पश्चात स्नान करने से भी ऐसे ही प्रायश्चित होते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह नास्तिक से बातचीत या संपर्क करने से दूर रहे, विशेषकर भक्ति के समय तथा यज्ञ की तैयारी के लिए धार्मिक अनुष्ठान करते समय। यदि एक बुद्धिमान व्यक्ति को 1 महीने तक अपने घरेलू अनुष्ठानों की उपेक्षा करने वाले को देखने के पश्चात सूर्य की ओर देखना आवश्यक है, तो वेदों को पूरी तरह त्यागने वाले को देखने के पश्चात प्रायश्चित करने की कितनी अधिक आवश्यकता होगी। जो काफिरों द्वारा समर्थित है या जो धर्मग्रंथों के सिद्धांतों का विरोध करता है, विधर्मियों, निश्चित कर्म करने वालों, ढोंगी संतों, दुष्टों, संशयवादियों तथा पाखंडियों के साथ मनुष्य को वाणी की शिष्टता से भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसे दुष्टों के साथ चाहे दूर से ही क्यों न हो, तथा विधर्मियों के साथ सब प्रकार की संगति अपवित्र करती है, इसलिए मनुष्य को सावधानी से उनसे दूर रहना चाहिए। मैत्रेय, ये वे लोग हैं जिन्हें नग्न कहा जाता है, जिस शब्द का अर्थ आप स्पष्ट करना चाहते थे। इनका दिखना ही पितृ तर्पण के अनुष्ठान को दूषित कर देता है। इनसे बात करने से पूरे दिन का धार्मिक पुण्य नष्ट हो जाता है। ये अधर्मी विधर्मी हैं जिन्हें मनुष्य को आश्रय नहीं देना चाहिए, और इनसे बात करने से उस दिन प्राप्त किया गया उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। मनुष्य वास्तव में केवल उन लोगों के साथ बातचीत करने के परिणाम स्वरूप नरक में गिरते हैं जो व्यर्थ में मुड़े हुए बाल और मुंडा हुआ मुकुट धारण करते हैं, जो देवताओं, आत्माओं और मेहमानों को भोजन दिए बिना भोजन करते हैं, और जो लोग पितरों को केक और जल का अर्घ्य देने से वंचित हैं। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री विष्णु भगवान जी। दोस्तों।